बीपीएससी एग्जामिनेशन में इस तरह की घटना हुई थी, जहां पर कुछ खास बच्चों का, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई थी इसी बापू सभागार, बापू एग्जामिनेशन हॉल में। और उस परीक्षा में री एग्जामिनेशन देने वाले किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है। एक सामाजिक फ्रेम में भी इसको देखना पड़ेगा कि इस फैसले से हमारे समाज, हमारे युवाओं के ऊपर क्या उसका असर पड़ने वाला है। री एग्जामिनेशन के समय जो पेपर बना उसकी जो क्वालिटी है वो पहले वाले एग्जामिनेशन की क्वालिटी से या तो बेहतर होगी या तो कम होगी, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती। री एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती होगी या उनको कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई थी उसका जो रिजल्ट आया था वो विवादित हुआ था और तमाम छात्र संगठन कहिए या छात्र कह लीजिए आप, पटना उच्च न्यायालय में गए। लेकिन करीब 3.5 महीने की बहस के बाद कल पटना उच्च न्यायालय ने उस केस को डिसमिस कर दिया। सिर्फ बीपीएससी को एक चेतावनी दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछली बहस के समय जब वाईवी गिरी बच्चों के जब वकील स्टैंड अप हुए थे, तो जो सिचुएशन कोर्ट के अंदर की थी, जिस तरीके की पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी पीके शाही पर कि यदि 1% की भी गलती मुझे दिखाई दे दी तो मैं निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दूंगा। लेकिन कल अचानक जब सभी छात्र बीपीएससी 17वीं के तमाम करीब 4.5 लाख छात्र इस आशा में थे कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके हाथ निराशा लगी। वाईवी गिरी ने भी कहा, जो बच्चों के वकील हैं, जनसुराज की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज जहां तक हमारे सूत्रों की खबर है, बच्चों और शिक्षक मिलके पटना के इको पार्क में एक उनकी बैठक चल रही थी। क्या निर्णय हुआ, हमारे पास खबरें आएंगी तो निश्चित तौर पर वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर हम बात कर लें। हमारे साथ प्रोफेसर कुमार शांतनु हैं और डीयू से जो हैं वो अभी लंबी छुट्टी पर हैं और जनसुराज के लिए हैं। बिहार को बदलता देखना चाहते हैं, बिहार के को बदलने में अपनी भागीदारी निभाने चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप पलायन न हो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो वृद्ध हैं उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हक हो बिहार में। शांतनु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बीपीएस, हाँ, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। बीपीएससी का मामला आप भी देख रहे हैं, 3.5 महीने से आशा थी बच्चों को, तमाम मीडिया जगत में भी थी कि बच्चों की तरफ कुछ ना कुछ फैसला जाएगा। लेकिन अचानक कल एक ऐसा फैसला, केस डिसमिस। क्या आप अपने दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है। उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका मैं पूर्ण रूपेण सम्मान करता हूं। ऐसा कहने के बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहूं कि ये जो यहाँ से फैसला आया है इसको हमें एक बड़े फ्रेम के अंदर देखना चाहिए। फैसला सिर्फ डिसमिसल का नहीं आया है कि जो पिटीशन है वो डिसमिस हुआ है, उसके साथ साथ कई सारी टिप्पणियां आई हैं हाई कोर्ट की तरफ से। जी। न्यायालय का जो फैसला है वो कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे और लीगल आर्गुमेंट्स के बेसिस पे होता है। आपको इस फैसले को अलग रखकर एक सामाजिक फ्रेम में भी इसको देखना पड़ेगा कि इस फैसले से हमारे समाज, हमारे युवाओं के ऊपर क्या उसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो ये कि जब हम कहते हैं कि बच्चों के बीच में री एग्जामिनेशन हुआ है तो बीपीएससी ने कहीं ना कहीं तो माना कि उनके यहाँ उनके द्वारा कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। वो गड़बड़ियाँ वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बापू एग्जामिनेशन हॉल में हुई है और हम वहीं पर री एग्ज़ाम कराएंगे, पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल ये एक एकेडमिक जस्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
जो री एग्जामिनेशन के समय जो पेपर बना उसकी जो क्वालिटी है वो पहले वाले एग्जामिनेशन की क्वालिटी से या तो बेहतर होगी या तो कम होगी, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती। क्वेश्चन पेपर के बीच की पैरिटी नहीं हो सकती, और ये अगर दोनों क्वेश्चन पेपर्स की पैरिटी नहीं है और हम कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने री टेस्ट दिया है, री एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, या तो उनको एडवांटेज मिलेगा या उनको डिसएडवांटेज मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ। 2022 में 66th बीपीएससी एग्जामिनेशन में इस तरह की घटना हुई थी, जहाँ पर कुछ खास बच्चों का, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई थी इसी बापू सभागार, बापू एग्जामिनेशन हॉल में। और उस परीक्षा में री एग्जामिनेशन देने वाले किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस तरह की कोई घटना या तो यहाँ पर री एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती होगी या उनको कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ये तो री एग्जामिनेशन की बात हो गई। जहाँ तक बात है फैक्ट्स की और मुद्दों की, जो साक्ष्य आपको प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट में, वो सरकारी तंत्र ही प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। पटना के अलावा बाकी शहरों से मीडिया में बिल्कुल रिपोर्ट्स आई हैं कि कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं। कहीं पर लेट से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, कहीं पर एग्जामिनेशन के सेट फटे हुए मिले हैं, कहीं पर मोबाइल का जैमर काम नहीं कर रहा था। तो इसको इस नज़रिए से देखना कि सिर्फ यहाँ पर री एग्जामिनेशन कराएंगे और यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हुई उससे बाकी बिहार के किसी भी सेंटर में कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा शैलो ऑब्जर्वेशन होगा। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हमारे पास एक जुडिशियल रिव्यू का और ऑप्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देख सकते हैं और संभवतः हम जाएंगे भी वहाँ पर। सानू सर, एक सवाल और मन में आता है कि जो हमने भी देखा और दिखाया तमाम करीब 3.5 महीनों में, बच्चों ने जो प्रूफ दिए हैं कोर्ट के सामने, जैसे री एग्जाम के समय जो बच्चे पास हुए हैं उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। 70, 71, 72, 73, 74 ऐसे करके सीरियल वाइज बच्चे बैठे हैं और सारे के सारे पास हुए हैं उसमें जी। क्या कोर्ट इन सब बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया कि भाई 70 से 81 तक बच्चे पास हो गए हैं? कोर्ट में जब बहस होती है ना, तो आपको साक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से कोर्ट में जमा करने होते हैं। जो छात्रों के पक्ष के वकील थे उन्होंने तो अपनी दलीलें रखी, लेकिन अगर बीपीएससी इस तरह का कोई प्रमाण उसमें कुछ कोताही करे या उसको डाइल्यूट करके पेश किया जाए तो कोर्ट उसी के बेसिस पे, पर इन सब से हट के हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर हम दोबारा इस चीज़ को। जनसुराज से आप जुड़े हैं, वाईबी गिरी वकील हैं निश्चित तौर से, और राम जो है वो एजेंट जो है जनसुराज की तरफ से वो पार्टी बना है जी। तो आप निश्चित तरफ मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं आप लोग, जैसा वाईबी गिरी ने कहा भी है कल अपने बयान में कि हम छात्रों की भविष्य को देखते हुए, छात्रों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए और एक नेचुरल जस्टिस की गुहार लगाते हुए हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, ये थे कुमार शांतनु, और जिन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए और छात्रों के हक की लड़ाई को हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि यदि हाई कोर्ट के फैसले में कहीं त्रुटि रह गई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसे सुधार कर छात्रों के भविष्य पर फिर से कोई निर्णय लेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।